जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। मित्रों, क्या आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक हफ्ते में जीवन कैसे बदल सकता है? तो आइए मेरे साथ जुड़िए। मैं श्री कृष्ण की गीता से ली गई 11 जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करता हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे श्री कृष्ण की भगवत गीता से ली गई 11 ऐसी शिक्षाएं जो न केवल आपके विचारों को बदल सकती हैं बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा भी तय कर सकती हैं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हजारों वर्षों से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। हम सभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, कभी रिश्तों में उलझन तो कभी करियर को लेकर असमंजस। ऐसे में हमें जरूरत होती है सही दिशा की, सही मार्गदर्शन की। यहीं पर श्री कृष्ण की वाणी हमारे लिए प्रकाश बन जाती है। मित्रों, क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसी मुश्किल में फंसा पाया है जहां न तो पीछे हटने का रास्ता हो और न ही आगे बढ़ने का हौसला? कभी सोचा है कि जब जिंदगी दो रास्तों पर खड़ी हो और समझ न आए कि कौन सा सही है, तब क्या किया जाए? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो खास आपके लिए है। इन्हें आप शांत मन और ध्यान से जरूर सुनिए और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब हम निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। एक दुविधा, एक उलझन जो हमें अंदर से तोड़ने लगती है। लेकिन इन उलझनों का समाधान हमारे ही शास्त्रों में छिपा है, विशेष रूप से श्रीमद्भागवत गीता में। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के लिए नहीं थे, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। गहराई से समझें तो गीता के हर श्लोक में जीवन की हर समस्या का उत्तर मौजूद है। यह ग्रंथ न केवल हमारी परेशानियों को सुलझाता है बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा तरीका सिखाता है जो विश्वास और त्याग पर आधारित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते, आप उसे पा नहीं सकते, और जब तक आप प्यार नहीं करते, आपको कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिल सकती। और विश्वास, यही दो मूल मंत्र है श्री कृष्ण के उपदेशों। कहते हैं कि अगर गीता का एक श्लोक भी ध्यान से सुन लिया जाए तो न केवल इस जन्म बल्कि पिछले कई जन्मों के पाप भी कट सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता कैसे आपकी जिंदगी की उलझनों को सुलझा सकती है और आपको एक ऐसा दृष्टिकोण दे सकती है जो आपको फिर कभी दुविधा में नहीं डालेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी के सवालों का जवाब यहीं कहीं छिपा हो। श्री कृष्ण का संदेश है, तुम्हारे पास शक्ति है अपनी जिंदगी को आकार देने की। हर चुनाव, हर निर्णय तुम्हारे जीवन की कहानी लिखते हैं, तो क्यों न इसे पूरी समझ और सजगता से जिया जाए। तो आइए श्री कृष्ण की इन 11 शिक्षाओं में गहराई से उतरते हैं, हर एक का अर्थ समझते हैं और जानते हैं इन्हें अपने जीवन में कैसे अपनाएं। मित्रों, अगर आपको यह चर्चा रोचक लग रही हो तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य उपदेश हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता करना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हम केवल प्रयास कर सकते हैं, परिणाम भगवान के हाथ में है। जब हम फल की आशा से कर्म करते हैं तो हमारी नीयत डगमगाने लगती है और हमारा कर्तव्य पीछे छूट जाता है। किंतु जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो न केवल हमारा मन शुद्ध होता है बल्कि फल भी अप्रत्याशित रूप से श्रेष्ठ होता है। हम इसे एक प्रेरक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक राजा था जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता था। एक दिन नगर में भ्रमण करते समय उसका कुर्ते का बटन टूट गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि किसी अच्छे दर्जी को बुलाकर मेरे कुर्ते का बटन लगवा। मंत्री ने तुरंत एक दर्जी को बुलाया। दर्जी ने सहजता से बटन लगा दिया। जब राजा ने उसे पारिश्रमिक देने की बात कही तो दर्जी ने कहा, महाराज यह बहुत छोटा काम था, मैं इसके लिए धन नहीं ले सकता। राजा फिर भी जोर देने लगा तो दर्जी सोचने लगा, चलो 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर उसे डर हुआ कहीं राजा यह ना सोचे कि यह तो प्रजा को लूटता होगा। अंततः उसने कहा, महाराज जो आपकी इच्छा हो वही दे दीजिए। राजा उसकी विनम्रता और सेवा भाव से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे 2 पूरे गांव उपहार स्वरूप दे दिए। दर्जी स्तब्ध रह गया। जहां वह 2 रुपए मांगने वाला था वहां 2 गांव मिल गए। यह वही क्षण था जब उसने समझा कि ईश्वर हमें हमारी सोच से नहीं, हमारी नियत और कर्म के अनुसार फल देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत कर। जो सच्चे मन से कर्म करता है उसके लिए फल स्वयं ईश्वर निर्धारित करते हैं और जब ईश्वर देते हैं तो कल्पना से परे देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख और शांति की कामना करता है, लेकिन हमारे जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी इच्छाएं ही होती है। हमारी एक इच्छा पूर्ण होती है तो तुरंत ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी सभी भौतिक इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन से इच्छाओं को मिटाना होगा। एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। वह हमेशा भगवान के भजन कीर्तन और पूजा पाठ करने में अपना समय बिताते थे। उनका जीवन बहुत ही आनंदित और संतुष्ट था। एक दिन वह गांव के बाहर वन में बनी अपनी कुटिया में जा रहे थे। उनकी कुटिया के रास्ते में बाजार पड़ता था। वहां से गुजरते हुए साधु की नजर एक दुकान पर पड़ी। वहां कई सारी टोकरियां पड़ी थी। उन टोकरियों में खजूर रखे हुए थे। खजूरों को देखकर महात्मा जी का मन खजूर खाने को करने लगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में वह अपने मन को मारकर कुटिया की तरफ चल दिए। महात्मा जी अपनी कुटिया पहुंच गए, लेकिन फिर भी खजूर खाने का विचार मन से नहीं गया। वह लगातार इसी बारे में सोचते थे। उनका सारा आनंद और संतोष कहीं खो चुका था। यहाँ तक कि उसका मन इतना विचलित हो गया था कि रात में वहां ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। अगली सुबह जब वह जागे और फिर से खजूर खाने के बारे में सोचने लगे, उन्होंने सोचा खजूर खाने हैं तो पैसे तो चाहिए ही होंगे। उन्होंने विचार किया कि वह सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे में महात्मा जी भगवान का भजन कीर्तन छोड़कर सूखी लकड़ियां जमा करने में लग गए। कई लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें कंधे पर लाद कर बाजार की तरफ चल दिए। लकड़ियों का गट्ठर काफी भारी था,
लेकिन फिर भी महात्मा जी चलते रहे। कुछ देर चलने के बाद उसके कंधे में दर्द होने लगा। ऐसे में वह कुछ दूर चलने के बाद आराम करने के लिए रुक गए। वह रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों का गट्ठर के साथ बाजार पहुंच गए। वहां उन्होंने सारी लकड़ियां बेच दी। पैसे लेकर दुकान पर पहुंचा और खजूर खरीद लिए और अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। कुटिया की तरफ जाते जाते उनके मन में विचार आया, आज खजूर खाने की इच्छा हुई तो मैंने अपने प्रभु का भजन त्याग कर खजूर खरीद लिए। कल किसी और चीज की इच्छा होगी, कभी नए कपड़े तो कभी कुछ और। मैं तो महात्मा हूं, मैं इस तरह इच्छाओं का दास कैसे बन सकता हूं। जैसे ही उन्होंने यह सोचा, उन्होंने तुरंत खजूर त्यागने का फैसला किया। रास्ते में गुजरते हुए एक गरीब व्यक्ति को साधु महाराज ने खजूर दे दिए। इस तरह वह खुद की इच्छाओं का दास बनने से बच गए। मित्रों, इसीलिए हमें अपने जीवन में संतोष को उचित स्थान देना चाहिए। यद्यपि हम हमारी सभी इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते, परंतु फिर भी जहां तक हो सके हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए और व्यर्थ में परेशान होने की जगह जो भी हमारे पास है उसमें ही संतोष रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि क्रोध विवेक का नाश कर देता है। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधित होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वह अपने मन में भी दर्द और तकलीफ लेकर ही जीता रहता है। क्रोध से वह स्वयं को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही अपने रिश्तेदारों के मन को भी आहत करता है। एक बार एक राजा अपने पुत्र के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसके पुत्र को बहुत गुस्सा आता था, बात बात पर गुस्सा आता था। जब उसे गुस्सा आता तो वह यह नहीं देखता कि उसके सामने कौन है और जो उसके मन में आता कुछ भी बोल देता था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने पुत्र को समझाने की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन राजा उसे गुरुदेव के पास लेकर गए। गुरुदेव ने राजा की सारी बातों को सुना और बोले, आप चिंता मत करें, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसका गुस्सा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और पुत्र को गुरु के पास ही छोड़कर वापस लौट आए। अगले दिन गुरुदेव उस शिष्य को एक कुटिया में ले गए और कहा, तुम्हें जब भी गुस्सा आया तो तुम यहाँ से एक कील लेकर इस दीवार में ठोक देना। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इससे क्या होगा? गुरुदेव बोले, वह तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। शिष्य ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसे जब भी गुस्सा आता तो वह उस कुटिया में जाता और एक कील दीवार में ठोक देता था। जैसा कि उसे बहुत गुस्सा आता था, पहले ही दिन दीवार पर 10 से ज्यादा कीलें लग गई। लेकिन उन कीलों को ठोकने के लिए उसे बार बार लंबी दूरी चलकर कुटिया में जाना पड़ता था। तो उसने सोचा, जितनी मेहनत कुटिया तक जाने और कील ठोकने में लगती है, उससे कम मेहनत में तो मैं अपने गुस्से को ही नियंत्रित कर सकता हूँ। अगले दिन उसने 8 कीलें ठोकी। उसके अगले दिन फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और एक दिन ऐसा भी आया जब उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और एक भी कील दीवार में नहीं ठोकी गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ, खुशी खुशी गुरुदेव के पास गया और उन्हें बताया, आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं ठोकी है, क्योंकि मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया। गुरुदेव ने उसे शाबाशी दी और उसके साथ कुटिया में जाकर दीवार के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अभी तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव अब मुझे क्या करना है? गुरुदेव बोले, अब जिस भी दिन तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आए उस दिन के अंत में तुम दीवार से एक कील निकाल देना। शिष्य ने वैसा ही किया, लेकिन कीलें बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें निकालने में 1 महीने से भी अधिक समय लग गया। अंततः एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीलें दीवार से बाहर निकल गए। शिष्य बहुत खुश हुआ और गुरुदेव के पास जाकर बोला, अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है।
गुरुदेव ने राजा और रानी को वहां बुलवाया और शिष्य के साथ दीवार के सामने जाकर खड़े हुए। उन्होंने देखा कि दीवार पर एक भी कील नहीं है। गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें दीवार पर कुछ दिखाई दे रहा है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने तो सारी की निकाल दी है, अब वहां पर कुछ भी नहीं है। गुरुदेव बोले, ध्यान से देखो, शायद कुछ दिखाई दे। शिष्य ने ध्यान से देखा और कहा, गुरुदेव, जो कीलें मैंने दीवार में ठोकी थी और अब बाहर निकाली है, उनके निशान अभी भी दीवार पर नजर आ रहे हैं। गुरुदेव बोले, जैसे तुमने कीलें निकाल दी लेकिन उनके निशान दीवार पर रह गए, ठीक वैसे ही जब तुम किसी पर गुस्सा करते हो, अपने माता पिता पर या किसी अन्य पर, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उन्हें दर्द होता है और वहां एक निशान रह जाता है। फिर चाहे तुम कितनी ही माफी मांग लो, वह निशान कभी मिट नहीं सकता। यह सुनकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगा। वह अपने माता पिता से लिपट गया और बोला, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा। मित्रों, जो इंसान अपने क्रोध को संभाल नहीं सकता, वह इंसान अपने जीवन में कुछ भी संभाल नहीं सकता। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, हर कोई उससे दूर भागता है। ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती। अगर आप अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दें। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को कभी परिवर्तन से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन से ही प्रकृति का पहिया सुचारू रूप से चलता है। अगर जीवन में बदलाव न हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं। हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देते हैं, परंतु यह कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर सुख देते हैं। आपने कभी नदी के पानी को सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी सदैव बहती रहती है, वह कभी रुकती नहीं। लेकिन एक तालाब का पानी जो स्थिर होता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बदलाव अत्यंत आवश्यक है। जिस दिन यह बदलाव रुक जाएगा, उस दिन हम भी नष्ट हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां महत्वपूर्ण उपदेश है, हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने इस उपदेश में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है, परंतु जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, उसका वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारा मन चंचल अवश्य है, किंतु यह हमारे अधीन है। यह हमारी अनोखी शक्ति है, जिसका यदि सही उपयोग किया जाए तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका मन, विशेषकर आपके विचार, आपके जीवन में सकारात्मकता या नकारात्मकता का निर्माण करते हैं। यह आपकी शक्ति भी बन सकते हैं और यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी। इसलिए जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखें और इसे अपने अनुकूल कार्य करने की आदत डालें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का चंचल होना उसका स्वभाव है। हमारा मन यह सोचता है कि अगर वह अलग अलग बातों पर लगातार विचार करता रहेगा तो हमें हर मुसीबत और संकट से बचा लेगा, परंतु यह भ्रम है। वास्तव में हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल सोचते रहने और चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं। क्या आप मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर छलांग न लगाए? ठीक वैसा ही हाल हमारे चंचल मन का है। जीवन में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। यह काम से अभिप्राय है। चिंता करना या व्याकुल होना, कई बार कोई बुरी बात अभी घटी भी नहीं होती और हमारा मन पहले ही उसके बारे में सोचने लगता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। हमारी अधिकांश समस्याएं, पीड़ाएं और दुविधाएं हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती है। ध्यान रखें,
आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको स्वयं ही शांत मन से उपायों पर कार्य करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने बताया कि एक नगर में एक सिद्ध साधु रहते हैं जो ऐसी युक्ति बताते हैं जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसा मैं करूं उसे ध्यान से देखना, इससे तुम्हें शांति प्राप्त करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु महाराज ने सेठ को कड़ी धूप में बिठा दिया और स्वयं कुटिया में जाकर विश्राम करने लगे। सेठ गर्मी से व्याकुल हुआ लेकिन चुप रहा। दूसरे दिन साधु महाराज ने उसे भोजन नहीं दिया और स्वयं स्वादिष्ट पकवान खाते रहे। सेठ इस दिन भी मौन रहा। तीसरे दिन जब सेठ का धैर्य टूटने लगा और वह क्रोधित होकर वहां से जाने लगा, तभी साधु महाराज आए और बोले, क्या हुआ पुत्र? सेठ ने कहा, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर आया था परंतु यहाँ तो केवल निराशा ही मिली। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैं कुटिया में बैठा और तुम्हें धूप में बैठाया तब मैंने बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। दूसरे दिन जब मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं भर पेट खाया तब समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्ध नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत, अनुशासन और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, यह कार्य केवल तुम स्वयं ही कर सकते हो। यह सुनकर सेठ की आंखें भर आई। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। मित्रों, मन को शांत करने के लिए हमें क्रोध और बुरे विचारों से बचना होगा। जब तक हमारे भीतर क्रोध और अशुभ विचारों का प्रभाव रहेगा तब तक उसमें प्रेम और शांति का प्रवाह नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता का छठा महत्वपूर्ण उपदेश है अपने विचारों को सकारात्मक रखना। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने मन और विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता से घिरा रहता है उसकी परेशानियों का कभी अंत नहीं होता है, और वहीं दूसरी ओर सकारात्मक सोच वाला मनुष्य हर समस्या का हल निकाल लेता है। एक गांव के समीप जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था। उसके भय से समस्त ग्रामवासी कांपते थे। एक दिन एक 17 वर्ष का बालक जो भेड़ चराता था अपने भाइयों से मिलने वहां आया। जब उसे राक्षस के बारे में बताया गया तो उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? भाइयों ने भयभीत होकर उत्तर दिया, क्या तुमने राक्षस को देखा है? वह बहुत विशाल है, उसे मारा नहीं जा सकता। बालक मुस्कुराया और बोला, बात यह नहीं है कि वह बड़ा है इसलिए मारा नहीं जा सकता। असल बात यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया कोई भी निशाना चूक ही नहीं सकता। और फिर सबके सामने वह बालक गुलेल लेकर राक्षस की ओर बढ़ा और एक ही बार में उसे ढेर कर दिया। मित्रों, राक्षस वही था परंतु सोचने का ढंग अलग था। दृष्टिकोण ने परिणाम बदल दिया। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तब वही परिस्थिति हमें या तो पराजित कर सकती है यदि हम नकारात्मक सोच में बह जाएं, या फिर हम अपने मन पर नियंत्रण रखकर सकारात्मक भाव से उसे जीत सकते हैं। जीवन में सफलता या विफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि हमारे सामने कौन सी समस्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम उस समस्या को किस प्रकार सोचते हैं और उससे किस प्रकार जूझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि हमें अपने मित्र और शत्रु में अंतर करना आना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों का चरित्र बुरा हो, जिनकी नजर अच्छी नहीं हो और जो लोग बुरे लोगों की संगति में रहते हैं उन्हें गलती से भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए।
दोस्त और दुश्मन की पहचान को लेकर एक बात कही गई है। जिस प्रकार चंदन का पेड़ अपनी मादक सुगंध और शीतल प्रकृति के लिए विख्यात है, लेकिन इसी गुण की वजह से ही उस पर दुनिया के सबसे ज्यादा विषैले सांप लिपटे रहते हैं। इसी प्रकार यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है वह वास्तव में आपका दोस्त या हितैषी हो। इस बात की भी संभावना है कि वह आपके प्रति कोई गलत विचार और शत्रुता का भाव रखता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सामने से प्रशंसा करता है और आपके पीठ पीछे बुराई करता हो, ऐसे मित्र का भूलकर भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है वैसे ही यह मित्र आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्ती के लिए कहा भी जाता है कि अगर दोस्त महत्वपूर्ण हो तो बात को भूल जाओ, लेकिन यदि बात महत्वपूर्ण लगे तो फिर दोस्त को भूल जाओ। इसे हम दो दोस्तों के बीच घटने वाली एक छोटी सी घटना के माध्यम से समझ सकते हैं। एक दिन दो दोस्त रामू और श्यामू बातें करते हुए जा रहे थे। हालांकि वे दोनों पक्के दोस्त थे, पर अचानक किसी बात पर बहस करने लगे। रामू ने श्यामू को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद श्यामू ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे पड़ी रेत पर लिख दिया कि आज मुझे चोट लगी है क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। 2 दिनों बाद दोनों दोस्त फिर मिले। इस बार उन्होंने नदी में नहाने जाने का कार्यक्रम बनाया। अगली सुबह दोनों नदी में नहाने पहुंचे। जब वे नहा रहे थे तो श्यामू का पैर फिसला और वह डूबने लगा। जब रामू ने उसे डूबता देखा तो झट से उसे बचाने के प्रयास में लग गया और उसे बचा लिया। बचाए जाने के बाद श्यामू ने पत्थर पर लिखना शुरू किया, आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने बचाया। रामू ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? इस पर श्यामू ने जवाब दिया, जब लगे कि दोस्त से कोई गलती हुई है, उसने हमें कोई चोट पहुंचाई है या हमें किसी बात का बुरा लगा हो तो अच्छा होगा कि हम रेत पर लिख दें क्योंकि यह हवा के साथ मिट जाएगा। लेकिन जब आपका दोस्त आपके साथ कुछ अच्छा करें तो हमेशा पत्थर पर लिखें ताकि इसे हमेशा याद रखा जा सके। मित्रों, जहां दोस्ती होती है, प्यार होता है, वहां थोड़ी बहुत बहस और लड़ाई भी होती है। यदि उस बात को हम अपने दिल पर ले लें तो फिर दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसे चल पाए। एक दोस्त आपसे लड़ भी सकता है और आपके लिए लड़ भी सकता है। एक तरफ आप उसकी गलती को नजरअंदाज करें और दूसरी तरफ उसकी अच्छाई को हमेशा याद रखें। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश यह है कि अपने लक्ष्य को कभी न भूलें। जीवन की दिशा और गहराई दोनों का निर्धारण हमारे लक्ष्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व स्वयं से 3 प्रश्न अवश्य पूछो। तुम यह कार्य क्यों करना चाहते हो? दूसरा, इसका परिणाम क्या होगा? तीसरा, क्या तुम इसमें सफल हो सकते हो? यदि इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे मन को संतोष दे तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास गुप्त हो लेकिन संकल्प प्रबल हो। कठिनाइयां आएंगी पर उन्हें देखकर डगमगाना नहीं है। जब तक मन में धैर्य और आंखों में लक्ष्य है तब तक कोई भी तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता। इसे बात को भी एक अत्यंत मार्मिक कथा से समझिए। एक गधा था, उसके मन में एक सपना था कि मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें, किंतु वह अपने स्वामी की कठोरता और व्यापारिक स्वार्थ के अधीन था। उसका स्वामी दिन रात मेहनत करता लेकिन अपने गधे पर अत्यधिक भार डालकर। गधा डर के कारण अपनी इच्छा को दबाता रहा क्योंकि उसे डर था कि यदि मालिक ने उसे छोड़ दिया तो भोजन भी नहीं मिलेगा। अपनी पूरी जिंदगी वह स्वामी के लक्ष्य को पूरा करने में ही लगा रहा। जब वह गधा बूढ़ा हो गया तो उसके स्वामी ने उसे जंगल में छोड़ दिया। मृत्यु से पहले गधे ने अपने जीवन को याद किया और मन ही मन पछताया, काश
मैंने एक बार भी अपने सपने के लिए प्रयास किया होता तो शायद मेरी कहानी कुछ और होती। मित्रों, बहुत से लोग आज भी उसी गधे की तरह जीते हैं। दूसरों के लक्ष्य पूरे करते हुए अपने सपनों को भुलाकर वे सोचते हैं कि जीवन बस एक बोझ है जिसे ढोते रहना है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पहचानते तब तक हमारी यात्रा अधूरी है। सपने देखो, उन्हें संजोयो और फिर उन्हें साकार करने के लिए हर दिन हर पल संकल्पित हो जाओ। हो सकता है मंजिल तक पहुंचना कठिन हो, लेकिन इतना तो निश्चित होगा कि अंत में आपको यह पछतावा तो नहीं रहेगा कि मैंने प्रयास ही नहीं किया। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां महत्वपूर्ण उपदेश यह कि जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन तू हर समय मेरा स्मरण करता रह और युद्ध भी करता रह। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, भगवान यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, किंतु आप कह रहे हैं कि मैं सदा युद्ध करता रहूं, तो इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह संपूर्ण जीवन ही एक महायुद्ध है। यहाँ सुख और दुख निरंतर आते जाते रहेंगे, तुझे उनका डटकर सामना करना है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तू चुप बैठ जा, मैं तेरे लिए युद्ध कर लूंगा। यही गीता का अद्भुत रहस्य छिपा है। इस जीवन रूपी रणभूमि में हमें अपने कर्तव्यों का पालन स्वयं करना होगा। भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, बुद्धि प्रदान करेंगे, परंतु कर्म तो हमें ही करना होगा। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं करता उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। जो लोग यह सोचते हैं कि वे कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ ईश्वर कर देंगे, तो उनके लिए तो कहा गया है। आलसी व्यक्ति को देखकर भगवान भी घबरा जाते हैं। भगवान ने हमें बुद्धि, विवेक और सामर्थ्य दिया है, लेकिन उस सामर्थ्य को उपयोग में लाना प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। भगवान की शरण में जाने का अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए, साहस दीजिए, विवेक दीजिए, ताकि मैं अपनी हर परीक्षा में सफल हो सकूं, अपने जीवन के हर युद्ध को जीत सकूं। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति होती है उसकी विजय को कोई रोक नहीं सकता। महाभारत के युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता रहा, संजय बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है? उसे विश्वास था कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण उसके पक्ष में हैं, तो जीत भी उसके ही पक्ष में होनी चाहिए। लेकिन संजय ने गीता के अंत में स्पष्ट कहा, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हो और जहां अर्जुन जैसा धनुर्धर हो, वहां निश्चय ही ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि होती है। यह मेरा मत है। सत्य के साथ अगर भगवान खड़े हैं तो पूरी दुनिया भी सामने क्यों न खड़ी हो, विजय अंततः सत्य की ही होगी। बस आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। इस बात को भी एक प्रेरणात्मक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक संत निवास करते थे। वे जन्म से अंधे थे, परंतु प्रतिदिन पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जाते थे। उनका नियम था हरि का स्मरण करते हुए पहाड़ों पर नित्य भ्रमण करना। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी आप अंधे हैं, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर आप कैसे निर्भीक होकर घूमते रहते हैं? आपको कभी गिरने का डर नहीं लगता? अगर कभी कोई हिंसक जानवर सामने आ जाए तो बाबा मुस्कुराए पर उत्तर नहीं दिया। अगले दिन उन्होंने शिष्य को साथ चलने को कहा। चलते चलते जब गहरी खाई आई, शिष्य ने कहा, गुरुजी सावधान, सामने गहरी खाई है। गुरुजी बोले, तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुजी मैं भला आपको कैसे गिरा सकता है? मैं तो अपने शत्रु के साथ भी ऐसा ना करूं। गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, यह मेरा आदेश है। अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। शिष्य बोला, मुझे नरक स्वीकार है।
पर मैं आपको खाई में नहीं गिरा सकता। तब गुरुजी बोले, वत्स, जब तुम एक साधारण मानव होकर मुझे गिरा नहीं सकते तो मेरा भगवान मुझे खाई में कैसे गिरने देगा। वह जो गिरते को थाम ले, जो डगमगाते को सहारा दे, वही मेरा परमात्मा है। वह कभी अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं करता। शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गुरुजी के चरणों में नमन किया और उस अमूल्य सीख के लिए धन्यवाद दिया। प्रिय मित्रों, जीवन में संघर्ष आएंगे, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन यदि आपके साथ ईश्वर है तो कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं जो आपको रोक सके। यदि आज दुख है, संकट है, तो यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। बस एक बात याद रखिए, अपने प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। विजय, समृद्धि और नीति हमेशा उस ओर होती है जहां भगवान होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां महत्वपूर्ण उपदेश यह है, संघर्ष और कर्म से मत डरो। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो, लक्ष्य, सफलता या आत्मिक संतुलन, तो कर्म करना अनिवार्य है। बिना कर्म के, बिना संघर्ष के जीवन ठहर जाता है। सच तो यह है कि जीवन की कठिनाइयों से जूझते ही भाग्य का निर्माण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, तू अपने निर्धारित कर्म कर, क्योंकि निष्क्रियता की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो तेरे शरीर का पोषण भी नहीं हो सकेगा। अर्थात जीवन के संचालन के लिए भी कर्म अनिवार्य है। इस बात को भी एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है कि अपने गुरुकुल में आचार्य जी अपने शिष्यों को तितली के जीवन चक्र के विषय में शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने एक खोल लाकर शिष्यों के सामने रखा और कहा, इस खोल में एक तितली जन्म लेने को है। थोड़ी देर में यह खोल से बाहर आने का प्रयास करेगी, पर ध्यान रहे कोई भी उसकी सहायता नहीं करेगा। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। शिष्य उस खोल को देखते रहे। कुछ देर में तितली ने बाहर निकलने का प्रयास प्रारंभ किया। वह संघर्ष करती रही, बार बार थककर रुक जाती, फिर प्रयास करती। शिष्यों में से एक शिष्य को उसकी पीड़ा देखकर दया आ गई। उसने गुरु की चेतावनी की अवहेलना करते हुए खोल को तोड़ दिया, जिससे तितली बाहर आ गई। लेकिन थोड़ी देर में ही तितली ने जीवन त्याग दिया। जब गुरुजी लौटे और उन्हें यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तितली को खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना होता है। यही संघर्ष उसके पंखों में शक्ति और जीवन का संचार करता है। तुमने उसकी सहायता करके उसका संघर्ष छीन लिया और उसी के साथ उसका जीवन भी। मित्रों, यही तो सत्य है। प्रकृति का यह नियम है, बिना संघर्ष के कोई भी सृजन पूर्ण नहीं होता, कोई भी उड़ान संभव नहीं होती। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हर कठिनाई, हर चुनौती एक खोल है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है, हमारे आत्मबल को पुष्ट करती है। संघर्ष ही हमें उड़ने की क्षमता देता है। यहाँ तक कि अपना पेट भरने के लिए भी हर जीव को मेहनत करनी पड़ती है। इस सृष्टि में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो बिना कर्म के जी सके। इसलिए संघर्ष से मत डरो, विपत्तियों से घबराओ नहीं। अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखो, क्योंकि कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। मित्रों, ये थी श्री कृष्ण की 11 गूढ़ और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं। क्या मैंने इन्हें सिर्फ एक हफ्ते में पूरी तरह अपनाया? शायद नहीं, लेकिन शुरुआत जरूर कर दी है। और हर परिवर्तन की शुरुआत इच्छा और जागरूकता से ही होती है। अगर यह यात्रा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन से जुड़े वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, परिवर्तन कहीं बाहर नहीं होता, वह भीतर से शुरू होता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।